चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 6 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज अध्याय 6 का ही शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा सूफीवाद का विकास। इसको पहले समझ लीजिए। आप सूफीवाद हमने बताए थे कि यह इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका उपयोग इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए, इस्लाम धर्म में जो बुराई थी उसको कम करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। और अब आज हमको ये जानना है कि सूफीवाद का विकास कैसे हुआ। मैं बता दूं आप लोग को, सूफीवाद का विकास इस्लाम धर्म के विकास के साथ ही शुरू हुआ। जैसे जैसे इस्लाम धर्म का विकास हुआ, वैसे वैसे सूफीवाद का भी विकास हुआ। इस्लाम धर्म के एक ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन है कि अरब प्रदेश में हजरत मोहम्मद साहब के मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसका नाम सफा था, और उस चबूतरे पर जो नियमित रूप से जो सब कुछ को छोड़कर वहीं पर अल्लाह की आराधना में मग्न हो जाते थे या रहते थे, उसे ही सूफी कहा जाता था। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ कि सूफीवाद निश्चित रूप से इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। अतः इसका विकास इस्लाम धर्म के विकास के साथ होना स्वाभाविक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सूफीवाद का विकास इस्लाम धर्म के विकास के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे इस्लाम धर्म का विकास हुआ, वैसे वैसे सूफीवाद का भी विकास हुआ है। चूंकि कई ऐसे प्रमाण मिला है जिससे स्पष्ट हुआ है कि सूफीवाद इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। इस्लाम ग्रंथ के अनुसार मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, उसका नाम सफा था, और जो लोग वहां रहकर अल्लाह की आराधना में मग्न हो जाते थे, उसे सूफी कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि सूफीवाद का विकास इस्लाम के सहारे तेजी से हुआ और कुछ ही दिनों में अनेकों देश में फैल गया। इस तरह से हमने सूफीवाद का विकास को समझाने का प्रयास किए और लिखा भी दिए। अब अगर तिनका
सा भी कहीं डाउट है आपको तो आप हमको पूछ सकते हैं। सर आराधना का मतलब प्रार्थना करना होता है ना? हाँ, प्रार्थना भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल। किसी की पूजा जो करते हैं ना वो आराधना कहलाया। जी सर। चलिए, तो लगता है कि आप लोग को अब कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सूफी सिलसिला और खानका। सूफी सिलसिला और खानका। सूफी सिलसिला और खानका। पेन बिल्कुल नीचे रख दीजिए। इन दोनों को पहले अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, तब हम इसको लिखाएंगे। सूफी आप जान चुके हैं, सिलसिला को हम बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सिलसिला का मतलब होता है एक के बाद एक या क्रमवार कोई चीज हुआ फिर दूसरा चीज जो होगा वह सिलसिला कहलाता है। मैं सिलसिला को बताने के लिए एक उदाहरण आपको अभी देंगे। आप कई गाना सुने होंगे, सिलसिला है प्यार का, सुने होंगे। इसका क्या मतलब कि कोई चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों कहीं पर एक जगह कहीं मिला पार्टी में, फिर एक दूसरे को देखा, फिर दूसरे जगह मिला, फिर वहां देखा, फिर फोन नंबर लिया, फिर इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, उस दोनों की करीबी बढ़ता गया। तो ये जो एक पर एक जो घटना हुआ उसका वही सिलसिला कहलाता है। मैं एक इस पर गाना सुनाता हूँ आप लोग को। आप लोग देखो, मोबाइल बजा रहे हैं तो हम तो सोचे आप ही गाइएगा। आवाज जा रहा है आप लोग को? मोबाइल पे तो देखबे करते हैं सब रोज, एक रोज हाँ, आप के सुना इसलिए दिखा रहे हैं आपको। सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। यहाँ पर सिलसिला शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम बताया। आवाज दीजिए ना सर। याद है जी बात। तो आपको हमने ये देखा है कि सिलसिला शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो बताए कि एक के बाद जो एक होता है उसके लिए सिलसिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज अगर क्रम में रखा हुआ है, लाइन में रखी हुई है, तो उसको भी सिलसिला कहते हैं। सिलसिला एक शब्द है, बहुत प्रयास करने के बाद आप इसके मीनिंग को जान पाएंगे, और शायद आज जान गए। अब अगर ये जान गए हैं तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सूफी सिलसिला अर्थात कि सूफियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए कई संस्था बनाया, उन्हीं संस्था के कर्म को सूफी सिलसिला कहा गया है या कहा जाता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब थोड़ा सा हम खानका पर बात करेंगे। ये खानका क्या है? सूफी वादी अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक हेड ऑफिस बनाता था, हेड ऑफिस, और जहां से वो अपने काम को अंजाम देते थे, उसी हेड ऑफिस को कहा जाता है खानका। अर्थात सूफियों के गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र होता था उसको कहा जाता था खानका। क्लियर हो गया दोनों चीज? अब हम दोनों को अलग अलग लिखाएंगे भी। पहले आप सूफी सिलसिला लिख के डैश दीजिए। सूफी सिलसिला का मतलब इस्लाम धर्म के विकास से जुड़े हुए विभिन्न संस्था के क्रमबद्ध विकास से है। सूफी संतों ने इस्लाम के विकास के लिए अलग अलग तरह के संस्था स्थापित करते थे, जिसके नाम पर एक सिलसिला का उदय होता था। जैसे कादरी सिलसिला,
चिश्ती सिलसिला आदि। मैं बता दूं आप लोग को कि जो संत जो संस्था स्थापित करते थे उस संस्था का नाम ही उसी संत के नाम पर हो जाता था और वही सिलसिला कहलाते थे। जैसे कादरी साहब ने एक संस्था का स्थापित करके इस्लाम धर्म का विकास करना चाहा, तो उन्होंने जिस तरह से इस्लाम धर्म का विकास करना चाहा तो उस सिलसिला का नाम हुआ कादरी सिलसिला। अब हमने सूफी सिलसिला को बता दिए। अब नोट में एक खास चीज है जो हम लिखाने जा रहे हैं। पहले एक नोट लिखिए, उसके बाद कुछ हम बताएंगे। नोट देके ध्यान दीजिए। देखिए, सूफी संप्रदाय मोटे तौर पर दो भागों में बटा हुआ था। सूफी संप्रदाय मोटे तौर पर दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम है बासरिया, दूसरा का नाम है बेसरिया। ये नोट में जब लिख लिए हैं तो एक बार आप सुन भी लीजिए। बासरिया उन सूफी समर्थकों को कहा जाता था जो इस्लाम के शरीयत अर्थात इस्लाम के जो नियम कानून थे उसका पालन करते थे। और खानका जो था, मैंने कहा था खानका जो सूफी के मुख्य केंद्र होता था, जो खानका में रहते थे उसको कहा जाता था बासरिया। अब बेसरिया होता था जो खानका में नहीं रहते थे और साथ ही साथ इस्लाम के नियम कानून को भी नहीं मानते थे, उसको कहा जाता था बेसरिया। तो शायद दोनों का मतलब समझ गए। एक नंबर लिख के अगर प्रयास कीजिएगा तो तुरंत लिख भी लीजिए थोड़ा सा इसके विषय में। जो इस्लामी नियम कानून को मानते थे और खानका में रहते थे उसे बासरिया कहा जाता था। अब बेसरिया देके डाल दीजिए। देखिए, जो इस्लामी नियम कानून को नहीं मानते थे और खानका में भी नहीं रहते थे उसे बेसरिया कहा जाता था। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसी का भाग है खानका। खानका देके डाल दीजिए। सर खानका है या खानकाट? खा का नो का हो खानका। हमने अभी भी बताए थे कि सूफी संतों के गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र होता था उसी को खानका कहा जाता था। और जितनी भी सूफी सिलसिला था सबों का एक खानका होता था। इसलिए इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए। खानका सूफी सिलसिलों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र होता था। खानका का प्रधान शेख, पीर या मुर्शिद के हाथों में होता था। यह अपने धर्म के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते थे। खानकाओं में सबसे प्रभावशाली खानका चिश्ती सिलसिला का
था। तो इस तरह से भाई हमने सूफी सिलसिला और खानका को समझाया और लिखाया भी। इसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को कहीं डाउट नहीं है। और